अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी बारे के अंदर बहुत सी ये बशुगनी ली जाती है और शाम के टाइम में बच्चों को बाहर नहीं निकलने का भी बोला जाता है, इसकी हकीकत क्या है? भाई ने एक सवाल किया कि सूरज और चांद ग्रहण की क्या हकीकत है, जो कि हम नहुसत के बारे में या लोग जो चीज़ों को मनहूस समझते बात करें। सूरज और चांद ग्रहण की कोई हकीकत नहीं है सिवाय अल्लाह की निशानियों में से है कि अल्लाह किस तरह से एक चमकते हुए सूरज को दिन दहाड़े अंधेरा कर सकता है, इसी तरह क़यामत के रोज़ इसको मुकम्मल बुझा देगा। और किस तरह से एक चमकते हुए चाँद को अल्लाह ताला रात में जो है अंधेरा बिल्कुल एकदम डार्क कर देता है, जो सफ़ेद चमकता है खूबसूरत कर देता है, इसी तरह रोज़ क़यामत अल्लाह ताला इस चाँद को ढाक लेंगे और ये अपनी नूर को, अपनी जो रोशनाई को जो है, अपने रिफ्लेक्शन को जो है छोड़ देगा। ये एक निशानी है कि अल्लाह कैसे इन अलामतों को जो इतनी बड़ी है दुनिया में बताता है, मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ छोटी। जैसा कि क़यामत से पहले हम सोते रहेंगे, तो इसका नमूना ये कि असहाब कहफ को देख लीजिए, कितने 100 साल दुनिया में सोते रहे फिर जिंदा हो गए, तो वैसे ही क़यामत दिन भी उठ जाएंगे। तो ये नमूना है सूरज और चांद ग्रहण, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। इसके ताल्लुक़ से हमारा कोई अक़ीदा नहीं होना चाहिए, कोई फेल और कोई बदफेली नहीं। आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ, सहाबा ने कहा, और उस दिन सूरज ग्रहण हो गया। सहाबा ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा था ना, इसलिए सूरज ग्रहण। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा था ना, इसलिए सूरज ग्रहण। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए लोगो, सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियाँ हैं, ये किसी के जीने और मरने से आते और जाते नहीं हैं, ये अल्लाह के हुक्म से आते जाते, किसी जीने और मरने से आते जाते नहीं है। तो बहुत से लोग बोलते ना, अरे नो मर गए तो आज देखो बारिश बहुत हुई, आसमान रो रहा था। कोई आसमान किसी के लिए नहीं रोता, कोई सितारा किसी के लिए नहीं रोता, कोई चाँद और सूरज ग्रहण किसी नबी के बेटे के इंतकाल पर भी अपने कोर्स को, अपने टाइम को और अपनी जो उसकी मदार, उसके ऑर्बिट्स में घूमना छोड़ता नहीं। याद रखिए, समझ रहे आप इस बात को? तो सूरज और चाँद ग्रहण की कोई हकीकत नहीं। हाँ, ये बात अपनी जगह है कि सूरज और चाँद ग्रहण जब होता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाना पसंद करते थे, मस्जिद में रहना पसंद करते थे और नमाज पढ़ना पसंद करते थे। याद रखिए, और पूरा ग्रहण होने तक आप नमाज पढ़ते थे, पूरा ग्रहण फिनिश होने तक आप नमाज पढ़ते थे। सलातुल कसौफ और सलातुल खसौफ, इसकी नमाज का तरीक़ा आपको देखना है तो मेरा पूरा एक लेक्चर है सलातुल कसौफ और खसौफ की नमाज का तरीक़ा। तो आप नमाज पढ़ते थे, एक चीज़ तो पता चली, आप अंदर हो जाते। तो कोई अगर एज ए प्रिकॉशन घर के अंदर होना चाहिए, या कोई कहे साइंटिफिकली ऐसी रेज, ऐसी शुआएँ निकलती है जिन शुआओं से तकलीफ हो सकती है, तो एज ए प्रिकॉशन हम अंदर चले जाए तो दिस इज़ वेल एंड गुड, ये कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। लेकिन इस बुनियाद पर नहीं कि चाँद तकलीफ़ में है, सूरज तकलीफ़ में है, अब अगर बाहर निकलेंगे तो वो हम पे शापित, मतलब हमको कुछ तो भी लगा देगा। लोग यही समझते हैं सूरज तकलीफ़ में रहता बोले ग्रहण के टाइम पे, चाँद तकलीफ़ में रहता, जबकि आपको अगर फिजिकल में बताऊं तो तकलीफ़ में कुछ रहता ही नहीं। दुनिया है एक गोले की शक्ल में, सूरज है चमक रहा है, जब चाँद, सूरज और दुनिया के बीच में चाँद आ जाता है बीच में, समझ रहे आप, तो वो सूरज ग्रहण हो जाता है, सूरज छुप जाता है। और जब यही चीज़ होती है कि चांद रात का वक्त है और सूरज बीच में आ जाता है उसके, समझ रहे आप, तो चांद ग्रहण, चांद छप जाता है। समझ रहे आप, सूरज के और चांद के बीच में जब दुनिया आ जाती है तो वो चांद ग्रहण हो जाता है। और उसी तरह जब सूरज होता है और चांद उसके सामने से गुजर जाता है, एक दिन होता है ऐसा मौका, तो तब दुनिया उससे जो है सूरज ग्रहण होता है, मतलब सूरज की रोशनी आना बंद हो जाती है चांद की वजह से। और दूसरे उसमें ये होता है कि दुनिया बीच में, जिससे सूरज की जो रोशनी चांद पर पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, दुनिया के आने की वजह से रिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। सूरज तो खुद अपनी रोशनी रखता है, लेकिन चांद की खुद की नहीं, रिफ्लेक्शन है। और जब ज़मीन बीच में आ जाती है तो वो रिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। इसी से पता चला कि चांद की खुद की रोशनी नहीं, दुनिया आती है वो बुझ जाता है। समझिए आप? तो बहरहाल ये है, तो ना कोई मुश्किल में आता है, ना कोई तकलीफ में आता है, ना कोई एक पे एक ऑर्बिट में चलता है, सब अपने अपने मदार में घूम रहे। समझिए आप बात को? तो लिहाजा सूरज और चांद ग्रहण की कोई हकीकत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं सूरज और चांद ग्रहण के वक्त प्रेग्नेंट औरत ने काम नहीं करना, चूल्हा नहीं जलाना, छुरी का इस्तेमाल नहीं करना, लोहे का इस्तेमाल नहीं करना, औजार का इस्तेमाल नहीं करना। छुरी का इस्तेमाल करे तो बच्चे का ये कट निकलता या उंगली कट निकलती, एक्स्ट्रा उंगली आ जाते, एक्स्ट्रा ये हो जाता, बच्चा ऐसा होता, बच्चा वैसा होता। ये सब बेबुनियाद, फालतू, बेबुनियाद तौहाम, वहम, सारी चीज़ें बेकार की है। इस्लाम में इसका कोई अक़ीदा नहीं है। अल्लाह ताला बच्चों को माँ के पेट में जैसा चाहे बनाता है। वो कटिंग जो होती है वो बीमारियों की वजह से, कुछ चीज़ों के अनडेवलप होने की वजह से, उसका कोई सूरज और चांद ग्रहण से लेना देना बिल्कुल भी, याद रखिए, नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।